नेताओं पे भी? अब देखिए किसने शुरू किया वो तो इस देश का इतिहास जानता है कि जो देश के अंदर एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री के समय में इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि मेरा ये कहना है कि अगर बात में दम है, भ्रष्टाचारी इस सरकार में हो या उस सरकार में हो, इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो या उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो, एजेंसी को तो अपना काम ईमानदारी से करना है। मैं ये जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में एजेंसी के ऑफिसर्स पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं और उनके लिए उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैंने तो सबसे ज़्यादा जो उनकी स्पीचेस हैं राहुल गांधी जी की, वो संसद के अंदर ही सुनी है। मैं भी पिछले 9 वर्ष से सांसद हूँ और मुझे कम से कम एक भी ऐसा समय याद नहीं आता जब राहुल गांधी जी ने भाषण देने के लिए जो है अपनी इच्छा प्रकट की हो और उनका भाषण ना हुआ हो, और हम लोग सब उनका भाषण बड़े ध्यान से सुनते हैं। देखिए ये वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दुष्प्रचार हमेशा से चलता आया है और मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री वो उनके लिए समाज के हर वर्ग का व्यक्ति, वो किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको सबको वो बराबर अहमियत देते हैं। सरकार की सारी स्कीम्स का लाभ सारे देश के सभी लोगों को बराबर मिलता है। उसमें ना ये देखा जाता कि ये हिंदू है, ना ये देखा जाता ये मुसलमान है, ना ये देखा जाता कि ये सिख है, ईसाई है, या कौन से धर्म का, कौन से मज़हब का, कौन से प्रांत या कौन सी भाषा का है। इसलिए इस तरह के एप्रीहेंशंस या इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो इस देश के लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी दूसरी पार्टी के अंदर नेता क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी इंटरनल क्या डायनामिक्स है, क्या उनका अपने बातचीत का डायमेंशन है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो उनका अपना पार्टी का निजी मसला है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार है और उसके संदर्भ में उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या वो कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को कुछ कहना नहीं है। देखिए स्वाभाविक है, देश में कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो और ख़ासकर जो सार्वजनिक जीवन में काम करता होगा, वो अगर किसी भी इस तरह की हमारी ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनकी विधवाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो हर एक आदमी की आत्मा दुखी होगी। मेरी भी दुखी हुई है।